नमस्कार। विज्ञान के क्लास में देखिए, यदि आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो है जीव विज्ञान से आपका चैप्टर जीवों की दुनिया जो है आपको इस समय पढ़ा रहे हैं हम। तो देखिए आपका क्या कर रहे हैं कि जीवों की दुनिया में एक वीडियो आपको इससे पहले हम दे चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। उसमें देखिए कोशिका के बारे में, कोशिका में क्या क्या आपके कोशिकांग सम्मिलित है, इसका पढ़ाई कहाँ से शुरू करनी है उसके बारे में हम बताए हैं। और आज उसके आगे जो प्रश्न सिलेक्ट है वो है आपका कि कोशिका भित्ति सेल वाल की विशेषता बताइए। अब यहाँ पर जो है देखिए आपको कोशिका भित्ति जो होता है सेल वाल एक कोशिकांग है, तो कोशिकांग कोशिका भित्ति सेल वाल की विशेषता बताना है। तो देखिए सबसे बड़ी विशेषता आपके जो कोशिका भित्ति की क्या है, आप एकदम याद कर लीजिए कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे पिछली वीडियो में जो है हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो आपके कोशिका है उसके बारे में आपको बताए थे कि दो प्रकार का होता है, तो उसमें कौन कौन होता है, पिछली वीडियो में उसको भी देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से आप कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में जो है आप आज जान लीजिए। जो देखिए कोशिका जो भित्ति होता है वो आपका पादप कोशिका में पाया जाता है। एकदम ये मेन डिफरेंस भी आपका चला आता है जंतु कोशिका और आपका पादप कोशिका में। पादप कोशिका में आपका जो है क्या होता है, आपका कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक, आपका सेल वाल पाया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। और जो आपको जंतु जो कोशिका होता है उसमें जो क्या होता है आपके जो है सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है। अब यहाँ पर सवाल आपका पहला पूछा जा रहा है कि जो है कोशिका भित्ति की विशेषता बताइए। तो जो सेल वाल होता है ये तो पादप कोशिका में पाया ही जाता है, लेकिन एक आपका इसका एक विशेषता आपको बताते रहे कि ये जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या होती है? सेल्यूलोज। ध्यान रखेंगे इस बात को कि सेल्यूलोज की जो है ये आपका क्या है, सेल वाल जो है सेल वाल सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन है कहाँ पाई जाती है। तो देखिए अब अभी भी आपको एक क्लियर ही हो गया, आपको बता ही दिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो कोशिका जो झिल्ली है सेल मेम्ब्रेन होती है वो है क्या आपका केवल जंतु कोशिकाओं में, ओनली आपको जो है जंतु कोशिकाओं में जो है ये आपका पाई जाती है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक। यहाँ से आपका जो है क्लियर हो गया, दो सवाल आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि आपका पावर हाउस ऑफ सेल जो है किसे कहा जाता है। देखिए सब कोशिकांग से अब आपके जो है क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आपके जितने भी कोशिकांग है उसके जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पावर ऑफ हाउस मतलब आपका पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो देखिए ये जो है कहा जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को, आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो कहा जाता है आपका पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक। पावर हाउस ऑफ जो है सेल आपको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक। अब इसमें है क्या कि आप अगर पर डे जो भोजन लेते हैं शरीर के अंदर, तो उसमें है क्या कि आपको पाचन के बाद जो आपका एनर्जी होता है, एनर्जी तो आपका लॉस कर ही रहे हैं, लेकिन एनर्जी आपका जो है मतलब एक तरह से संग्रह होकर के कहाँ रहता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया का ही भी एकदम आपका एनर्जी खत्म हो जाए तब आपको जो लगेगा निर्बल लगने लगेगा, तब आपको जो है खाना खाने की फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है आपको पावर हाउस ऑफ सेल जो है कहा जाता है, कोशिका का शक्ति केंद्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कहा जाता है। आगे के सवाल आपका है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज जो है आपके आल्टमैन ने, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपका जो है आल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है आल्टमैन ने किया था आपका 1886 ईस्वी में। कब किया गया था? आपका 1886 ईस्वी में आल्टमैन ने, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आत्मघाती थैली, ये जो है आपका सुसाइड आपका वेहिकल जो है आत्मघाती थैली सुसाइड वेसिकल जो है किसे कहा जाता है, सुसाइड आपका वेसिकल। तो देखिए जो आपका एक कोशिकांग है लाइसोसोम, क्या है आपके यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जो कि आपका एक कोशिकांग है आपका लाइसोसोम। तो जो लाइसोसोम है वो है आत्मघाती थैली के नाम से उसको भी जाना जाता है। इसमें है क्या कि देखिए इसमें आप जैसे कोई भी बाहरी पदार्थ का जो है भक्षण एवं पाचन आपका कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसमें जो लाइसोसोम होता है उसमें आपका 24 प्रकार के क्या होता है, एंजाइम जो है पाया जाता है। और एक बात और है आपका इसकी जो खोज है लाइसोसोम की, आपका खोज जो है आपके डी डुए, अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपका डी डुए द्वारा जो है क्या है लाइसोसोम की खोज जो है किया गया था। तो यहाँ पर जो है देखिए जो इंपॉर्टेंट आपके 5 क्वेश्चन सेलेक्ट थे। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन तो 10 लेना चाहिए था हमको, लेकिन 10 क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो आप कम ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए आप 5 ही क्वेश्चन पढ़े और पाँचों याद रखें तो वो अच्छा रहा। आप 10 पढ़े याद ही नहीं रहा तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि मतलब जो चीज़ में आज बताया गया, मान के चलिए आपका जो है सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका लाइसोसोम, 4 कोशिकांग के बारे में इसमें बताया गया। अगर चारों कोशिकांग के बारे में जो यहाँ विशेषता हम बताए हैं उसको भी दिमाग में आप याद रखेंगे तो बहुत चीज़ हो गया। इसके बाद धीरे धीरे करके जो चैप्टर आपका जीवों की दुनिया समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।